खबर सिरसा से है, जहां डबवाली के गोरीवाला में सिरसा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विजय संकल्प रैली के माध्यम से सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हुए अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस के पास न नियत है न ही नीति। कांग्रेस भाईचारा बिगाड़कर वोट मांग रही है। उन्होंने आने वाली 25 मई को लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर को अधिक से अधिक वोटों से विजयी दिलाने की अपील की। लोकसभा के जो डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, उनको सम्मानित करने की कृपा करें। उनकी मेहनत कितना रंग लाई है। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठा के एक उद्घोष, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों हमारे ऊपर बड़े बंधस थे। जब से हमारे 2014 से हाँ, तालियां। नहीं जी, ये निदा से आता रहेगा। अच्छा, अब मैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने करड़ाई से मजबूती से किसानों की मजबूती के लिए फैसले लिए हैं। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने करड़ाई से फैसला लिया है। कांग्रेस की सरकार लंबे समय से महिलाओं के और संरक्षण के बिल को रोक करके बैठी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल ला करके उन माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमारे देश के नौजवान भाइयों आर्मी के अंदर भारी संख्या के अंदर हैं। हमारे प्रदेश के नौजवान 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। भाइयों, इन्होंने तो समस्या को समस्या बना करके लोगों को डराने का काम किया है। जब आज हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, इनके पास मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे का जो भी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं, उसका विरोध कांग्रेस ने किया है। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे, अरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहाँ की जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, ये अंबाला में वहां से चुनाव लड़ी थी। मैं वहां से विधायक था और जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, तब ये जाकर के वहां धरने के ऊपर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। परंतु आज डबवाली की सरदारी आज यहां पर बैठी है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को तो पूछना चाहता हूं, परंतु उसको भी पूछना चाहता हूं जो आपके बीच में वोट लेने के लिए घूम रही है। आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप उस सरकार में मजबूत मंत्री थी। आपने 1100 करोड़ रुपए किसान की फसल के खराबे के दिए। 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम आपने किया है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का देश प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। और भाइयों, इनकी तो सरकार रही है, परंतु किसान की अन्य फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी। ये तो चेयरमैन भी रहा है। ये सेल जब इस कमेटी के अंदर थी, जिस कमेटी का हुड्डा चेयरमैन था भाइयों, और ये बात कही थी कि किसानों की उस फसल का ठीक मूल्य मिलना चाहिए, और इन लोगों ने उसके अंदर डस्टबिन में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसान के एमएसपी बढ़ा करके दिया और किसान को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुझे खुशी है बताते हुए इन 10 वर्षों के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया
किसानों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान के हित के अंदर किया है। और भाइयों, ये लोग विरोध करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, ये जो आपकी कांग्रेस की यहां से प्रत्याशी है, ये इसने इसका विरोध किया, राहुल गांधी ने किया। भाई राहुल गांधी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसको तो कोई लिख करके देता है और बेचारा उसको पढ़ देता है, परंतु कुछ समझदार उसके साथ लगे हुए हैं, वो भी फिर उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाइयों, ये आज राहुल गांधी बोल रहा, किसी ने लिख करके दे दिया और कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। अरे भाई, तो अपने परिवार के बैकग्राउंड तो देख ले। 1970 के दशक के अंदर आपकी दादी ने इस देश के अंदर कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी नहीं हट पाई। कितने लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के वोट लेते रहे। और भाइयों, इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिता ने कहा था, मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, गोरीवाला के अंदर 15 पैसे पहुंचता है, वो किसकी जेब में चले जाते थे, कहां किसके ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, परंतु इसकी चिंता नहीं की। और वो बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट इनकी सरकार में चढ़ जाता था।